यदि आप अपने फैमिली के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैंने बेस्ट 5 हेल्थ इंश्योरेंस के सारे फीचर्स और बेनिफिट्स को कंपेयर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन 5 हेल्थ इंश्योरेंस को हमने कंपैरिजन के लिए सिलेक्ट किया है उसमें है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज, स्टार एज्योर। स्टार एज्योर में एक मैटरनिटी का इनबिल्ट फीचर होता है जिसके कारण इसका प्रीमियम स्लाइटली हाई होता है। यदि आपको मैटरनिटी नहीं चाहिए है तो आप हेल्थ प्रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके जो फीचर्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इसके अलावा केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर एंड निवा बुपा एस्पायर। इन कंपनियों की क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 97.07, स्टार 98, केयर सुप्रीम 99%, एचडीएफसी अर्गो 98.49 एंड निवा बुपा 99। वहीं इनकर्ड क्लेम रेशियो की बात करें तो दोस्तों इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब यह होता है कि कंपनी ने कितना प्रीमियम रिसीव किया है और उसके अगेंस्ट में कितना क्लेम दिया है। इनकर्ड क्लेम रेशियो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 72.36%, स्टार 65%, केयर 53.80%, एचडीएफसी 79.94% एंड निवा 54.09% है। दोस्तों इनकर्ड क्लेम रेशियो 60 to 80 की रेंज में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यदि किसी कंपनी का 80 से ऊपर है इसका मतलब यह है कि वो क्लेम्स में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। और यदि किसी कंपनी का 60 से कम है इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, क्लेम्स बहुत कम दे रहे हैं बट प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स है एंड डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 90 डेज है। स्टार में भी मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है एंड डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए एंट्री एज 16 डेज है। केयर सुप्रीम में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम कोई भी एंट्री एज नहीं है। ऑप्टिमा सिक्योर एंड एस्पायर में भी मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है एंड न्यूबॉर्न बेबी के लिए 90 डेज है। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस हेल्थ एडवांटेज में 5 लाख to 3 करोड़, एज्योर में 5 लाख to 2 करोड़, केयर सुप्रीम 5 लाख to 1 करोड़, ऑप्टिमा सिक्योर में 5 लाख to 2 करोड़ एंड एस्पायर में 3 लाख to 1 करोड़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट निवा बुपा एस्पायर को छोड़कर सारे ही प्लान में 24 आवर से ऊपर का कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम एश्योर्ड के लिए कवर होगा। एस्पायर में हमें एक यूनिक फीचर मिलता है कि 2 आवर्स से ऊपर का भी यदि कोई हॉस्पिटलाइजेशन है तो वह कवर होगा। रूम कैटेगरी के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में कोई कैपिंग नहीं है, किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं अप टू सम एश्योर्ड। स्टार एज्योर में 5 लाख सम एश्योर्ड के लिए 1% ऑफ सम एश्योर्ड की कैपिंग है। 10 लाख to 50 लाख के लिए एनी रूम अवेलेबल है एक्सेप्ट स्वीट्स एंड उससे ऊपर की कैटेगरी के लिए। 50 लाख और अबव के सम एश्योर्ड के लिए कोई भी कैटेगरी का रूम अवेलेबल है इंक्लूडिंग सूट्स एंड अबव। केयर सुप्रीम, ऑप्टिमा सिक्योर एंड निवा बुपा एस्पायर में भी रूम रेंट रूम कैटेगरी के लिए कोई भी कैपिंग नहीं है, कोई भी कैटेगरी का रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इन अल्टरनेट ट्रीटमेंट के लिए सारे ही प्लान्स में अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस कवर हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में यह कैशलेस बेसिस पे अवेलेबल नहीं होगा, यह सिर्फ रिइंबर्समेंट बेसिस पे होगा और सारे ही प्लान में सिर्फ इन पेशेंट ट्रीटमेंट, अल्टरनेट ट्रीटमेंट का जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट है वह कवर होगा, ओपीडी कवर नहीं होगा। सारे ही प्लान्स में प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 180 डेज के चार्जेस अवेलेबल हैं। सारे ही प्लान्स में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड हैं अप टू सम एश्योर्ड। ऑर्गन डोनर कवर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में अप टू सम एश्योर्ड, स्टार एश्योर में अप टू सम एश्योर्ड बट ओवर एंड अबव टू योर बेसिक कवरेज। केयर सुप्रीम एंड एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में भी अप टू सम एश्योर्ड कवर है। निवा बुपा में भी अप टू सम एश्योर्ड कवर है बट इसमें एक यूनिक बेनिफिट मिलता है। यदि आप किसी को ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं और आपके पास एस्पायर प्लान की पॉलिसी है तो यह जो कवरेज है आपकी पॉलिसी में भी कवर हो जाएगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन जो हम घर पे ही लेते हैं कोई इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन में, जब आसपास हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल ना हो, आसपास किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते हो तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन पांचों ही प्लान में अप टू सम एश्योर्ड एज पर एक्चुअल कवर है। होम केयर ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जब डॉक्टर की एडवाइस से हम वो ट्रीटमेंट घर पे ही ले सकते हैं, जैसे कि डायलिसिस, कुछ टाइप की कीमोथेरेपी। होम केयर ट्रीटमेंट के लिए
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में 5% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 25,000 तक के चार्जेस अवेलेबल हैं। स्टार एश्योर में 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 5 लाख। केयर सुप्रीम में होम केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। HDFC अर्गो और निवा बुपा एस्पायर में अप टू सम एश्योर्ड एज पर एक्चुअल अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट है रिस्टोर बेनिफिट। सो एवरी ईयर यदि हमारा बेसिक सम एश्योर्ड किसी हॉस्पिटलाइजेशन के कारण कंज्यूम हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी पॉलिसी को वापस से रिफिल कर देती है उसी साल के किसी दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। रिस्टोर के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में वंस इन अ पॉलिसी ईयर रिस्टोर का बेनिफिट मिलता है, जो कि आफ्टर फर्स्ट क्लेम एक्टिव हो जाएगा रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस के लिए। स्टार एश्योर में अनलिमिटेड टाइम रिस्टोर का बेनिफिट मिलता है, जो कि फर्स्ट क्लेम के बाद से एक्टिव रहेगा पर्टिकुलर उस ईयर के लिए। केयर सुप्रीम में भी अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोर का बेनिफिट मिलता है, जो कि फर्स्ट क्लेम के बाद से अवेलेबल रहेगा रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेसेस के लिए। HDFC अर्गो में वंस इन अ पॉलिसी ईयर रिस्टोर का बेनिफिट मिलता है, जो कि फर्स्ट क्लेम के बाद से अवेलेबल रहेगा रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेसेस के लिए। HDFC अर्गो में एक अनलिमिटेड रिस्टोर का राइडर मिलता है, जिसे हम ऐड करके अनलिमिटेड रिस्टोर के बेनिफिट भी इस पॉलिसी में ले सकते हैं। निवा बुपा एस्पायर में हमें एक यूनिक बेनिफिट मिलता है रीएश्योर प्लस का, जो कि फर्स्ट क्लेम के बाद से लाइफ टाइम के लिए एक्टिव हो जाता है। मतलब कि दूसरी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनमें हर साल फर्स्ट क्लेम के बाद से सेकंड क्लेम के लिए ही वो रिस्टोर का बेनिफिट अवेलेबल रहेगा, लेकिन निवा बुपा रिस्टोर में यह फर्स्ट क्लेम के बाद से लाइफ टाइम के लिए रिस्टोर का बेनिफिट अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट बेनिफिट है नो क्लेम बोनस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हमें गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है 20% का, जो कि मैक्सिमम अप टू 100% अवेलेबल रहेगा। स्टार एश्योर में 25% का नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम अप टू 100% है। केयर सुप्रीम में 50%, मैक्सिमम अप टू 100%। HDFC अर्गो में भी 50%, मैक्सिमम अप टू 100%। निवा बुपा एस्पायर में नो क्लेम बोनस या क्यूमुलेटिव बोनस की जगह हमें बूस्टर प्लस का बेनिफिट मिलता है, जिसमें हमारा अनयूटिलाइज्ड सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह अप टू 10 टाइम्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जो कि आपके वेरिएंट एंड एंट्री एज पे डिपेंड करेगा। रोड एम्बुलेंस के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 10,000 के चार्जेस अवेलेबल हैं। स्टार एश्योर में एज पर एक्चुअल्स अवेलेबल हैं। केयर सुप्रीम में 15 लाख से बिलो के सम एश्योर्ड के लिए अप टू 10,000 एंड 15 लाख एंड अबव की पॉलिसी में अप टू सम एश्योर्ड अवेलेबल है। HDFC अर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर एंड निवा बुपा एस्पायर में अप टू सम एश्योर्ड तक के रोड एम्बुलेंस चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। एयर एम्बुलेंस के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अप टू सम एश्योर्ड, स्टार एश्योर में अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड, केयर सुप्रीम में अप टू 5 लाख पर ईयर, HDFC अर्गो अप टू 5 लाख पर ईयर एंड निवा बुपा एस्पायर में अप टू सम एश्योर्ड तक के एयर एम्बुलेंस चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में हमें फ्री मेडिकल टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में फ्री मेडिकल चेकअप्स के लिए 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 10,000 तक के चार्जेस। स्टार एश्योर में वंस इन अ पॉलिसी ईयर अवेलेबल है, बट इनके चार्जेस आपके सम एश्योर्ड पे डिपेंड करेंगे। केयर सुप्रीम में इनबिल्ट यह ऑप्शन नहीं है, आप अलग से प्रीमियम पे करके एज ए राइडर इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। HDFC अर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर में भी वंस इन अ पॉलिसी ईयर अवेलेबल है, जिसके बेनिफिट आपके सम एश्योर्ड पे डिपेंड करते हैं। निवा बुपा एस्पायर में भी एज पर लिस्ट अवेलेबल है, जो कि ओनली कैशलेस बेसिस पे अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है वेलनेस डिस्काउंट। दोस्तों, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस में हमें हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने पर और उनके स्टेप्स के टारगेट को कंप्लीट करने पर हमें रिन्यूअल प्रीमियम पे कुछ डिस्काउंट ऑफर होता है। हेल्थ एडवांटेज में कोई भी वेलनेस डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। स्टार एश्योर में अप टू 20%, केयर सुप्रीम में अप टू 30%, ऑप्टिमा सिक्योर में अवेलेबल नहीं है। निवा बुपा एस्पायर में अप टू 30% तक का रिन्यूअल डिस्काउंट हम अवेल करा सकते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में 50% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 10 लाख के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर। पांचवें प्लान में बैरिएट्रिक सर्जरी जो है विथ हायर BMI एंड कुछ क्रिटिकल कंडीशंस के साथ ही कवर्ड होगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट पांचवें प्लान में अवेलेबल है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन हेल्थ एडवांटेज में अवेलेबल नहीं है। स्टार एश्योर में उनके नेटवर्क प्रोवाइडर्स में अवेलेबल है। केयर सुप्रीम में अवेलेबल नहीं है। HDFC अर्गो में अवेलेबल है वंस पर पर्सन एंड निवा बुपा एस्पायर में अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। ई कंसल्टेशन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। एश्योर में अवेलेबल नहीं है। केयर सुप्रीम में भी अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। ऑप्टिमा सिक्योर में अवेलेबल नहीं है एंड निवा बुपा एस्पायर में भी अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। नेक्स्ट बेनिफिट है मैटरनिटी कवर, जो कि हेल्थ एडवांटेज में एज ऑप्शनल कवर अवेलेबल है, जिसके लिए 3 इयर्स का प्रीमियम हमें अपफ्रंट पे करना होता है और उसके लिए 9 मंथ का वेटिंग पीरियड अवेलेबल रहेगा। कवरेज 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीज अवेलेबल रहेगा मैटरनिटी के लिए।
स्टार एज्योर में मैटरनिटी का जो बेनिफिट है वह इनबिल्ट है, जिसके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एंड 10% ऑफ सम एश्योर्ड का कवरेज अवेलेबल रहेगा। केयर सुप्रीम एंड ऑप्टिमा सिक्योर में मैटरनिटी का कोई भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। निवा बुपा एस्पायर में मैटरनिटी का कवरेज इनबिल्ट है, जिसका बेनिफिट सम एश्योर्ड पे डिपेंड करेगा एंड वेटिंग पीरियड वेरिएंट्स पे डिपेंड करेगा। अलग अलग वेरिएंट्स पे अलग अलग वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेंगे। न्यू बॉर्न बेबी कवर के लिए हेल्थ एडवांटेज में ट्वाइस द मैटरनिटी कवर के बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे। स्टार एज्योर में 2 लाख to 4 लाख तक डिपेंडिंग ऑन सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेंगे। केयर सुप्रीम में न्यू बॉर्न बेबी कवर का जो बेनिफिट है वह ऑप्शनल है। ऑप्टिमा सिक्योर में कोई भी न्यू बॉर्न बेबी कवर अवेलेबल नहीं है। निवा बुपा एस्पायर में यह बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि अप टू सम एश्योर्ड न्यू बॉर्न बेबी कवर अवेलेबल रहेगा। वर्ल्ड वाइड कवर के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में 25 लाख एंड अबव की पॉलिसी में इंटरनेशनल कवरेज अवेलेबल है, जिसके लिए 10% का कोपे एप्लीकेबल रहेगा। स्टार एज्योर एंड केयर सुप्रीम में कोई भी इंटरनेशनल कवर अवेलेबल नहीं है। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर एंड निवा बुपा एस्पायर में वर्ल्ड वाइड कवर अवेलेबल है, जो कि एज ए राइडर ऑप्शनल कवर हमें मिलता है। वेटिंग पीरियड्स पांचों ही प्लान में हमें 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा, 2 ईयर्स का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड रहेगा एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए हेल्थ एडवांटेज में 2 ईयर्स, स्टार एज्योर में 3 ईयर्स, केयर सुप्रीम में 4 ईयर्स, ऑप्टिमा सिक्योर 3 ईयर्स एंड निवा बुपा एस्पायर में 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों, इन प्लान के यदि किसी यूनिक बेनिफिट की बात करें तो हमें ऑप्टिमा सिक्योर में एक सिक्योर प्लस का बेनिफिट मिलता है, जो कि इनबिल्ट होता है और हमारे सम एश्योर्ड को इमीडिएटली डबल कर देता है। मतलब यदि आप ऑप्टिमा सिक्योर की 10 लाख की पॉलिसी रखते हैं तो इनबिल्ट उसका जो कवर है वो 20 लाख हो जाता है। वैसे ही निवा बुपा एस्पायर में हमें लॉक द क्लॉक का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में हर 5 साल के ब्रैकेट में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है हमारा प्रीमियम भी इंक्रीज होते जाता है, लेकिन निवा बुपा एस्पायर में हमें लॉक द क्लॉक का जो बेनिफिट मिलता है उसमें जब तक हमारा फर्स्ट क्लेम नहीं होता है तब तक हम उसी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम पे करते रहते हैं जिस एज में हमने पॉलिसी परचेज किया था। यदि आप 10 साल तक कोई क्लेम नहीं लेंगे तो 10 सालों तक आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम वह सेम रहेगा। चलिए इन प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट की बात करते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में हमें क्लेम प्रोटेक्टर का राइडर मिलता है, जो कि कंज्यूमेबल्स और नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करता है। सेकंड राइडर है सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर, जो कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हमारे बेसिक सम एश्योर्ड को एडजस्ट करते जाता है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर एंड क्रिटिकल इलनेस कवर भी अवेलेबल है। स्टार एज्योर में हमें डिडक्टिबल का ऑप्शनल कवर मिलता है। केयर सुप्रीम में हमें क्यूमुलेटिव बोनस सुपर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम 500% मतलब 5 टाइम्स मोर क्यूमुलेटिव बोनस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन, जिसमें हमारा जो 4 साल का वेटिंग पीरियड है उसे 3 ईयर, 2 ईयर और 1 ईयर भी कर सकते हैं। इसके साथ इंस्टेंट कवर, जिसमें हम बीपी, शुगर जैसी लाइफस्टाइल डिसीजेस को डे 1 से कवर कर सकते हैं अपने पॉलिसी में। फोर्थ है क्लेम शील्ड, जो कि कंज्यूमेबल्स नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करता है। ऑप्टिमा सिक्योर में हमें प्लस बेनिफिट मिलता है, जो कि नॉन मेडिकल नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करता है। इसके अलावा अनलिमिटेड रीस्टोर, क्रिटिकल इलनेस, हॉस्पिटल कैश एंड पर्सनल एक्सीडेंट का कवर मिलता है। निवा बुपा एस्पायर में हमें बहुत सारे ऑप्शनल कवर मिलते हैं। पहला है फास्ट फॉरवर्ड, जिसमें हम 2 साल या 3 साल की पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ पे करके जो तीनों साल के या फिर 2 साल के जो बेनिफिट्स हैं एक साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मैटरनिटी बेनिफिट। सेकंड है फ्यूचर रेडी, जिसमें यदि हम सिंगल हैं और फ्यूचर रेडी के साथ पॉलिसी लेते हैं तो फ्यूचर में जब हम हमारे स्पाउस को ऐड करते हैं तो उन्हें मैटरनिटी के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है कैशबैक, जिसमें हमें रिन्यूअल प्रीमियम्स में कुछ कैशबैक मिलता है। फोर्थ है सेफगार्ड प्लस, जो कि हमारे कंज्यूमेबल्स नॉन पेएबल आइटम्स को भी कवर करता है, साथ ही हमारे बेसिक सम एश्योर्ड को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट करते चलता है। नेक्स्ट है वेल कंसल्ट, जो कि एक ओपीडी राइडर है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हॉस्पिटल कैश एंड डिडक्टिबल के ऑप्शन मिलते हैं। सारे ही प्लान्स में हमें जोन वाइज प्रीमियम पे करना होता है। हेल्थ एडवांटेज एंड स्टार एज्योर में 3 जोन्स में डिवाइडेड है। केयर सुप्रीम, ऑप्टिमा सिक्योर एंड निवा बुपा एस्पायर में 2 जोन्स हैं। प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों प्रीमियम के लिए मैंने 30 ईयर ओल्ड कपल विथ 2 किड्स का एग्जांपल लिया है डेली एनसीआर में और सम इंश्योर्ड है 10 लाख। तो आप रेस्पेक्टिव प्रीमियम देख सकते हैं। दोस्तों प्रीमियम वाइज बात करें या फिर फीचर्स वाइज बात करें या फिर उनके क्लेम वाइज बात करें, ये जो प्लान्स हैं बेस्ट हैं। आप इनमें से कोई भी प्लान अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इन प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एंड मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही प्लान आपको रिकमेंड करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।